Hello everyone, welcome to my channel Physics Tricks. So let's start with mechanical properties of fluids second part, and in this class we have the pressure on a vertical wall of a dam. तो अगर एक vertical wall दिया है of a dam तो आपको pressure निकालना है उस wall के ऊपर, ठीक है? तो देखो, if I consider the vertical wall like this, तो आप को पता ही होगा कि इस साइड से क्या होता है, इस साइड से वाटर होता है and we have this wall which is connected with what, ground, and this side we have what is called as the air. Okay ना, this side what is called as the air we have. तो हमको निकालना है कि इस वॉल के ऊपर प्रेशर कितना होगा. तो देखो, अगर हम डेप्थ में जाएंगे, जितने डेप्थ में जाएंगे उतना वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितने डेप्थ में जाएंगे उतना वो प्रेशर बढ़ता जाएगा. तो हमको क्या करना होगा, हमको एक y डिस्टेंस जाके dy का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा. तो ये h हाइट की वॉल है, ऐसी वॉल है, तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा कुछ इस तरह से होगा. सो आई होप कि सबको मतलब ये समझ में आ रहा है. तो देखो, ये जो लेंथ है ये L है और जो हाइट है वो कैपिटल H है, जो हाइट है कैपिटल H है. तो हमने क्या किया, अभी हमको क्या करना है, अभी y डिस्टेंस जाके एक dy का एक एलिमेंट लेना है. तो यहाँ पर y डिस्टेंस जाके dy का एलिमेंट लिया, तो यहाँ पर भी सेम y डिस्टेंस जाके एक dy का एलिमेंट ले रहा हूँ मैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिस dy एलिमेंट वी हैव, एंड एरिया अगर निकालना है इस dy एलिमेंट का तो आप L इंटू dy कर सकते हो, ठीक है ना, L इंटू dy कर सकते हो. तो देखो, अब हमको निकालना है फोर्स, राइट. फोर्स पहले तो प्रेशर निकालना है. प्रेशर अगर निकालना है तो क्या करना होगा, हमको यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डेप्थ है उसको पता करना पड़ेगा पहले, h माइनस वाई इट. तो प्रेशर एट dy यू कैन राइट प्रेशर एट dy is p and that is equal to we have rho into g into h we have is capital H minus y. Now I am considering the gauge pressure only. So gauge pressure times the area of cross section will be the force we have. So smallest force possible is pressure into the smallest area. So pressure we have is rho g h minus y, and dA we have is L into dy. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो L है लेंथ इंटू द ब्रेड्थ विल बी द एरिया वी हैव. सो ये जो फोर्स है dF इज इक्वल टू रो जी एच डी वाई, एच एल इंटू डी वाई माइनस रो जी वाई एल इंटू डी वाई. ये जो है ये फोर्स dF हो जाएगा. इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे अपन तो ये मिल जाएगा आपको फ्रॉम जीरो, मतलब y इज इक्वल टू जीरो, तो मैक्सिमम लिमिट वी हैव इज कैपिटल H, तो F हो जाएगा ये. तो dF का इंटीग्रेशन हो जाएगा F विच इज इक्वल टू रो जी एच एल वाई फ्रॉम जीरो टू H माइनस रो जी एल वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट रो जी एच स्क्वायर्ड एल माइनस रो जी एच स्क्वायर्ड एल डिवाइडेड बाई 2. तो finally we'll get rho g h squared L divided by 2 is the force. So I hope this is clear. है ना, is rho g h squared L divided by 2 is the force we have. So I hope this is clear. ये हो गया फोर्स. तो इसको अब एनालाइज कैसे करेंगे, देखो अभी हमको जो फोर्स मिला है वो मिला है रो जी एच स्क्वायर्ड एल डिवाइड बाई 2. अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं रो जी एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच इंटू एल, देखो h इज द हाइट इंटू एल इज द लेंथ, हाइट इंटू लेंथ इज द एरिया वी हैव. तो ये एरिया, राइट, टाइम्स दिस इज द प्रेशर, right, this is the pressure we have.
सो इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ वर्टिकल वॉल, तो आपको क्या करना है, आपको प्रेशर को लेना है एट अ डिस्टेंस ऑफ h/2 और इस प्रेशर को मल्टीप्लाई करना है इस एरिया से। समझ में आई बात, L इंटू एच से। तो ये सिंपलेस्ट मेथड वी कैन से, लेकिन इट इज नॉट ओनली द फोर्स, इट इज द टॉर्क ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर। तो इसलिए हमको टॉर्क भी निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क निकालने के लिए टू फाइंड टॉर्क we have what is called as, to find torque we have, so see here, अब ये वर्टिकल वॉल हो गया। अब इस वर्टिकल वॉल की टेंडेंसी होगी इस ग्राउंड के अबाउट रोटेट होने की, है ना। तो जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये dy एलिमेंट पे, राइट, df इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y है। सो टॉर्क डी टाउ इज इक्वल टू df इंटू y। लेकिन हमने फोर्स तो निकाला अभी, df इज इक्वल टू हमको पता है, एंड दैट इज इक्वल टू रो जी h माइनस वाई एल डी वाई, राइट ना, रो जी h माइनस वाई एल डी वाई वाई। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट रो जी एच एल वाई डी वाई माइनस रो जी वाई स्क्वायर्ड एल डी वाई, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो तो रो जी एच एल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल H माइनस रो जी y squared means y cube divided by 3 from 0 to h l dy, l dy, ठीक है ना। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट रो जी एच क्यूब एल डिवाइडेड बाई 2 माइनस रो जी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू एल, और finally you will get rho g h cube L 1 by 6. So you will get rho g h squared L divided by 2 into h by 3. So as you can see, force will act at a distance of h by 3 from the ground. Force will act at a distance of h by 3 from the ground. So I hope this is clear. I hope this is clear, है ना। So this is the torque and the force on a vertical wall. प्रेशर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, h by 2 डिस्टेंस पे प्रेशर ले लो। प्रेशर into area of cross section of a wall will give you what is called as the force. And if you consider the torque will act at a exactly distance of h by 3, मतलब force act होगा। तो and that is the reason जो vertical walls होते हैं in a dam वो exactly at a distance of h by 3 wider होते जाते हैं। अब ये wider क्यों होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल है इस vertical wall का वो इसके बाहर ना जाए, इस वॉल के बाहर ना जाए, सो दैट अगर बाहर गया तो ये टॉपल हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ओके, नाउ इसके बाद है वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ मेनिस्कस इन रोटेटिंग लिक्विड। तो वो देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन of meniscus in rotating liquid, ठीक है। तो अब देखो, if I consider vessel, right, cylindrical vessel or whatever it is,
तो ये वेसल है और इसमें ये वाटर है सपोज टू बी, and if you just stir it, what will happen? अगर आपने इसको रोटेट किया तो what will happen? The shape of the meniscus will be somewhat like this, है ना। तो ये ऐसा कुछ शेप बन जाएगा। तो इस शेप का जो इक्वेशन है वो निकालेंगे अपन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये थीटा ले लिया, तो देखो ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट m है, इसका जो मास है, जो वेट है, वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरह से लगेगा, राइट। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो n cos थीटा विल बैलेंस द mg, n cos थीटा will balance the mg, and n sin theta will provide the necessary centripetal force. So that's why it is omega squared r, right? Instead of r you can write m omega squared x, क्योंकि x डिस्टेंस पे लिया है मैंने, जो भी एलिमेंट लिया है, राइट, dm। तो इसको डिवाइड कर लो, तो tan theta is equal to you will get omega squared x divided by g. What is tan theta? Tan theta is slope, that is dy by dx is equal to omega squared x divided by g। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो you will get omega squared x divided by g into dx। तो y is equal to मिल जाएगा आपको omega squared x squared divided by 2g। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। y is directly proportional to x squared indicates this equation is the equation of what? Parabola. Is the equation of parabola. So I hope this is clear. Now अगर किसी को कुछ डाउट है इस इक्वेशन में या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में, राइट, इस लेक्चर 2 में, राइट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, राइट।